सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मिथ्या ज्ञान के कारण से शरीर से, वाणी से और मन से जो अलग अलग प्रकार के पाप और पुण्य के कर्म होते हैं उनका विषय चल रहा था। क्योंकि मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होने पर जो अनुकूल पदार्थ होते हैं, जो हमें अनुकूल लगते हैं, उनके प्रति हमारा राग उत्पन्न हो जाता है और जो प्रतिकूल होते हैं उनमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। कहाँ है ये वाक्य? एतस्मान् मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। और फिर ये राग और द्वेष जब ये अंदर आते हैं तो इनके साथ फिर अन्य दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। राग द्वेषाधिकाराच्य, राग और द्वेष का जब अधिकार चल पड़ता है, ये सक्रिय हो जाते हैं तो असत्य, असूया, ईर्ष्या, माया, लोभ आदयो दोषा भवन्ति, ये भी उत्पन्न हो जाएंगे। अब इन सब को दोष शब्द से कह दिया। यद्यपि दोष इनका एक पारिभाषिक शब्द है गौतम जी का, आगे सूत्र आएगा कि दोष कितने और कौन कौन से होते हैं। तो राग, द्वेष और मोह, इन तीन को इन्होंने द्वेष कहा हुआ है। लेकिन इन्हीं के कारण से अन्य जो हमारे अंदर विकृत भावनाएं पैदा हो जाती हैं दूसरों के प्रति या पदार्थों की, वस्तुओं के प्रति, तो उसमें असत्य, ईर्ष्या, माया, लोभ आदि ये अन्य भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन सबको भी दोष शब्द से बोल देते हैं व्यवहार में भी। तो इन दोषों से युक्त हुआ मनुष्य दोषे ही प्रयुक्तः, इन दोषों से युक्त होकर के शरीरेण प्रवर्तमानः, और वो शरीर से क्रिया भी करने लगा। प्रवर्तमानः ये किसके लिए आ रहा है? मनुष्य के लिए। प्रवृत्त होता हुआ, शानस प्रत्यय। हिंसा, स्तेय, प्रतिषिद्ध मैथुनानि आचरति। तो तीन प्रकार के जो अधर्म है, पाप की प्रवृत्तियां, हिंसा, स्तेय और प्रतिषिद्ध मैथुन, ये शरीर से करने लगता है। और वाचा, वाणी से अंधृत, परुष, सूचना, असंबद्धानि। वाणी से चार प्रकार के दोष बताए, चार प्रकार के अधर्म के, अंधृत झूठ बोलना, परुष कठोर बोलना, और सूचना, क्या बताया था मैंने इसका? हाँ, चुगली करना, ठीक। और असंबद्ध प्रलाप, कोई विषय चल रहा है उस विषय पर न बोलते हुए कोई अन्य विषय बीच में उठा लेना, प्रकरण से बाहर हो जाना, तो ये भी एक दोष माना गया है वाणी का, असंबद्ध बोलना। ऐसे ही मन से तीन प्रकार के हैं। मनसा परद्रोहम, परद्रव्याभीप्साम, नास्तिक्यम च। दूसरे के प्रति द्रोह की भावना। तो द्रोह की भावना प्राय करके चेतन प्राणियों में ही घटेगी, चेतन प्राणियों के प्रति, क्योंकि वस्तुओं के प्रति तो द्रोह नहीं बल्कि द्वेष कह सकते हैं उसको, अप्रीति। और यहां है द्रोह। तो मनसा परद्रोहम, दूसरे के प्रति द्रोह उत्पन्न करना, द्रोह के विचार आना। यह विचार से ही चलेगा क्योंकि मन में हो रहा है, अभी क्रियात्मक रूप में नहीं है वैसा। और पर द्रव्य को ग्रहण करने की, पाने की इच्छा, अभिप्सा।
अभीप्सा शब्द पीछे भी आ चुका था, प्रारंभ में ही है जहां न्याय दर्शन प्रारंभ हुआ था। तो अभीप्सा का अर्थ क्या है? प्राप्त करने की इच्छा, सन प्रत्यय। आप लोग यदि व्याकरण का अभ्यास हो ना तो मैं और अधिक गहराई से बताऊं, लेकिन वो विषय छूट जाते हैं, क्यों बोलूंगा तो आप रुचिकर भी नहीं लगेगा, समझ में आएगा नहीं। तो पर द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा। और नास्तिक्यम च, नास्तिकता के भाव आना, अर्थात ईश्वर नहीं है, जीव नहीं है, कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं है, सब यूं ही चल रहा है, कोई करने वाला नहीं है, इस तरह के जो मन में भाव आते हैं ये नास्तिकता है। ये भी मन का पाप कर्म है, दोष है ये। तो सा इयम पापात्मिका प्रवृत्ति ही अधर्माय, ये जो प्रवृत्ति है जो गिनाई अब तक 10 प्रकार की, कैसी है ये? तो विशेषण दिया पापात्मिका, ये पाप स्वरूप वाली हैं। यहाँ आत्म शब्द फिर आया है वही, तो आत्मा शब्द का अर्थ अनेकों स्थानों पर स्वरूप अर्थ में होता है। तो पापात्मिका यानी पाप ही इनका स्वरूप है, पाप ही है ये पापात्मिका प्रवृत्ति है। और ये अधर्माय, ये अधर्म का कारण बनती हैं, अधर्म के लिए होती हैं, अधर्म इनसे उत्पन्न होता है, अधर्म रूपी कर्माशय बनता है इनसे। क्योंकि धर्म धर्म शब्द का ये प्रयोग करेंगे आगे, इसलिए यहां बता रहे हैं कि अधर्माय ये अधर्म के लिए होती हैं। अब आगे इनसे उल्टा जब हो जाएगा, अर्थात हमारे अंदर जब अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो इन्हीं 3 साधनों से, शरीर से, वाणी से और मन से शुभ प्रवृत्तियां होने लगती हैं। अथ शुभा, अब शुभ की गिनती करा रहे हैं। जब ये शुभ हैं तो पीछे वाली बन जाएंगी अशुभ। यद्यपि वहां ये शब्द बोला नहीं था, लेकिन अर्थ वही निकलेगा, वो अशुभ हैं। और ये दोनों शुभ और अशुभ ये उत्पन्न किन कारणों से हो रही हैं? क्या बताया था पीछे? हाँ, मिथ्या ज्ञान से दोष अंदर आएंगे, और दोष रहते हुए जो प्रवृत्तियां होती हैं, अंदर दोष विद्यमान है और दोष रहते हुए जो प्रवृत्तियां होंगी शरीर से, वाणी से, मन से, वो 2 प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुभ तो समझ में आता है, लेकिन शुभ में कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये यदि दोष है अंदर तो हम ये पुण्य कर्म क्यों करेंगे, शुभ प्रवृत्तियां हमारे अंदर क्यों उत्पन्न होंगी? ऐसा तो ये संगत नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है ना कि जब राग, द्वेष, मोह आदि असत्य, ईर्ष्या, असूया ये सब भाव हैं अंदर, तो उस अवस्था में शुभ प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न होगी? लेकिन ये जो शुभ प्रवृत्ति गिनाई जा रही है ये सकाम कर्मों के अंतर्गत आएंगी सारी। सकाम कर्म, हम किसी फल को साथ में जोड़ लेते हैं कि हमें अमुक अमुक फल चाहिए, और उस फल को जोड़ करके साथ में ये भी भावना रहती है कि वो हमारा साध्य है, अर्थात मेरी इस वस्तु को प्राप्त करके मेरा काम पूरा हो जाएगा, मेरी तृप्ति हो जाएगी। तो इन भौतिक साधनों में ही हम अपने को कृतकृत्य जो मान लेते हैं, आगे हमें अब कुछ भी नहीं करना है, तो ये हो जाता है फिर सकाम कर्म, शुभ होने पर भी। और वहां यदि हम उन साधनों की प्राप्ति की कामना इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी उन्नति करनी है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, जब इस तरह के भाव रखते हुए हम जब कोई शुभ कर्म करेंगे तो वो शुभ कर्म फिर निष्काम कर्म बन जाता है। वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो निष्काम कर्म है वो मिथ्या ज्ञान रहने पर नहीं होता, वो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर होता है। जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक हम जो शुभ कर्म करेंगे वो सकाम कर्म ही बनेंगे, उससे निष्काम कर्म नहीं बन सकते। तो आगे अब शुभ प्रवृत्ति गिना रहे हैं। शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। जैसे 3 अशुभ प्रवृत्तियां थीं तो 3 ही शुभ गिना दी कि शरीर के द्वारा किसी को दान देना, जो असहाय है, जिसको चाहिए, जिसको आवश्यकता है, उसको दान देना। अब दान में हम कोई वस्तु भी ले सकते हैं और धन भी ले सकते हैं, अथवा विद्या का दान भी दान होता है। दान अनेक प्रकार के होते हैं, ये विस्तार से अगर देखना है तो मनुस्मृति में बहुत आया हुआ है। तो शरीर के द्वारा ही हम देंगे किसी को,
इसलिए शरीर का ही कार्य हुआ, ये शरीर के द्वारा प्रवृत्ति हुई दानम। दूसरा है परित्राणम, रक्षा करना, ये भी शरीर के द्वारा कार्य होता है। उस रक्षा करने में किसी प्रकार से भी हम किसी की सहायता कर रहे हैं, कोई सामान उठा रहा है, हमने उसको हाथ लगा दिया है, कोई असहाय है, कोई रोगी है, हाथ पकड़ करके उठा लिया, और उसको कोई आवश्यकता है किसी वस्तु की, हमने उसको जल दे दिया है। इस प्रकार से जो भी कार्य जो दूसरा असमर्थ हो रहा है अपना करने में और दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो ऐसे सबकी जो रक्षा करते हैं वो सब परित्राण शब्द में आएगा। जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, ये भी परित्राण ही है, गोद में उठाए हुए है, बच्चा गिर न जाए। और आगे कहा कि परिचरणम, ये सेवा करना, ये सेवा अर्थ में आता है। तो परिचरण, जितनी भी किसी की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना समय लगाना, शरीर के द्वारा क्रियाएं करना, ये सब सेवा के परिचरण के अंतर्गत आएगा। तो ये 3 कार्य ये शरीर के द्वारा हुए, ये शुभ आ जाएंगे। अब वाणी से वाचा, सत्यम हितम प्रियम स्वाध्यायम च इति। पीछे वाणी से जो अशुभ कर्म गिनाए थे, अशुभ प्रवृत्तियां, वो कितनी थी संख्या में? 4। तो शुभ भी 4 ही गिनाई हैं। अब जहां अनृत शब्द का वहां प्रयोग किया था, यहां उसका उल्टा हो गया, सत्य। वाणी से सत्य बोलना, जैसा हमारे अंदर है वैसा ही बाहर। और हितकारक, दूसरे का कल्याण करने वाला, जिससे दूसरे को हानि न पहुंचे, ऐसी बात किसी को नहीं बतानी है। अगर हम प्रवचन भी कर रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे मुख से, हमारी वाणी से ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति भ्रांत हो जाए, सुनने वाला, और वो उस रास्ते पर चल पड़े, और चलेगा तो क्या होगा? अकल्याण होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। तो इस तरह से हितकारक वचन बोलने चाहिए, सत्यम हितम। और प्रियम, ये ठीक है कि चलो हमने हितकारक बोला, सत्य बोला, लेकिन हमारा कहने का ढंग अच्छा नहीं है, हम अंदर रोष भरते हुए बोल रहे हैं या अहंकार पूर्वक बोल रहे हैं, तो दूसरे को प्रिय नहीं लगेगा। हमारी वाणी में मधुरता हो, विनम्रता हो, सरसता हो, और शब्दों का चयन भी अच्छा हो, जो सुनने में अच्छा लगे, उच्चारण स्पष्ट हो। तो इस प्रकार के जो सारे गुण आते हैं, ये वाणी के गुण भी उसमें गिनाए गए हैं महाभाष्य में। माधुर्य, स्थिरता, स्पष्ट उच्चारण, ये बहुत सारे 10 गुण हैं उसमें। तो ऐसे गुणों से युक्त हम जब कोई वचन बोलेंगे, सत्यकारक, हितकारक, वो प्रिय बन जाएगा। और चौथा कर्म है स्वाध्याय। और स्वाध्याय शब्द की यहाँ विशेष व्याख्या नहीं की गई है, वहां योग दर्शन में इसकी विशेष व्याख्या की गई है। स्वाध्याय का अर्थ होता है मोक्ष दिलाने वाले शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्याय का अर्थ हम ये भी कर लेते हैं स्व का अध्ययन, लेकिन वो एक अलग चीज है, वो ध्यान की श्रेणी में आएगा। फिर योगांगों में ध्यान अलग है ना, और स्वाध्याय नियमों के अंतर्गत है। तो स्वाध्याय का अर्थ होगा, 2 अर्थ किए हैं उन्होंने। एक तो प्रणव आदि जो ओम है या अन्य कोई गायत्री मंत्र है, अन्य मंत्र हैं, इनका अर्थ पूर्वक जप करना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये सब उसी के अंतर्गत है। और दूसरा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, जो हमें दुखों से निवृत्ति कराने वाले हैं, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्र तो बहुत मिल जाएंगे संसार में, कोई गिनती नहीं है, हो सकता है संख्या करोड़ों में मिल जाए पुस्तकों की, लेकिन वो सभी स्वाध्याय के योग्य नहीं होते, क्योंकि समय तो उतना ही लगेगा उनको पढ़ने में और लाभ उनसे उतना होना नहीं है। हमारा जीवन जो अमूल्य ईश्वर ने दिया है वो यूं ही निकल जाएगा, हमें उससे मिलेगा कुछ नहीं। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है कि ऋषि के बनाए ग्रंथ और सामान्य मनुष्यों के द्वारा बनाए ग्रंथ, इनमें क्या अंतर होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि सामान्य मनुष्य जो ग्रंथ बनाते हैं, जिनका ज्ञान उच्च स्तर का नहीं है, तो उनके ग्रंथों को पढ़ने में परिश्रम जो हम लोग करते हैं, वो परिश्रम ऐसा है जैसे पहाड़ का खोदना और कौड़ी की प्राप्ति।
पहाड़ खोदने में कितना परिश्रम होगा और अंत में मिला क्या, एक कौड़ी मिल गई बस। ये ऐसा परिश्रम है। और ऋषियों के ग्रंथ जैसे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, महर्षि गौतम, महर्षि वात्स्यायन, तो ऐसे ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने में परिश्रम करना, समय लगाना, ये ऐसा होता है कि जैसे एक गोता लगाना जल के अंदर और बहुमूल्य मोतियों का पाना। गोता एक लगाया, बहुत थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन बहुत कुछ मिल गया। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन इसे कहते हैं स्वाध्याय। अब ध्यान रखना है स्वाध्याय शब्द का अर्थ है। अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो कि स्वाध्याय कर रहा हूं, तो ये स्वाध्याय कर रहा हूं, ये उत्तर देते समय ये पता भी रहना चाहिए हम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय के योग्य है या नहीं है। तो इसे कहते हैं स्वाध्याय। आगे मन के बताए, मनसा, दयाम, अस्पृहाम, श्रद्धाम च इति, ये भी 3 है। मन के द्वारा मानसिक जो विचार हमारे अंदर उठते हैं, स्मृति के रूप में या कल्पना के रूप में संस्कारों से आते हैं, ये सारे विचार कैसे हों, दया के हों, अर्थात हमारे अंदर करुणा भरी होनी चाहिए दूसरों के प्रति, प्राणियों के प्रति। दया भी चेतन के प्रति होगी, जड़ के प्रति कोई दया का शब्द का व्यवहार नहीं होता है। तो दया के भाव हों। और दूसरा अस्पृहा, स्पृहा न हो, जो हमारे अंदर एक जलन जैसी होने लगती है किसी की उन्नति को देख करके, तो ऐसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होने चाहिए। बल्कि उस अवस्था में हम ये विचार करें कि दूसरे व्यक्ति ने जो उन्नति प्राप्त की है, जिन साधनों को, जिन विधियों को उसने अपनाया है, हम भी वैसा ही पुरुषार्थ करके उससे और आगे निकल जाएं, वो चीज अलग रही। लेकिन हम केवल इसको स्पृहा ही रखते रहें और करना धरना कुछ नहीं है और अपने संस्कारों को और बिगाड़ लें, तो ये फिर अशुभ प्रवृत्ति में आएगा। और अस्पृहा रहेगी, यहां स्पृहा का निषेध है, ये अ लगा हुआ है, इसमें दिख रहा है नहीं, दयाम अस्पृहाम, इसी का उल्टा हो जाएगा स्पृहा, वो घातक है हमारे लिए अस्पृहा। और श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करने की क्रिया। श्रद्ध धीयते अनया इति श्रद्धा, इसमें 2 हिस्से कर दो इसके शब्द के, तो क्या बनेगा, श्रद्ध और धा। श्रद्ध किसे कहते हैं, सत्य। ये श्रद्ध एक अव्यय है और इसका अर्थ होता है सत्य, और धा का अर्थ है धारण करना। तो सत्य को धारण करना, ये भाव हमारे मन में सदा रहना चाहिए। जहां कहीं भी हमें सत्य दिखाई दे, तो सत्य को ग्रहण करने में महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ, उसमें आर्य समाज के नियमों में एक नियम ऐसा बनाया हुआ है आर्य सिद्धांतों के अनुसार, कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा तैयार। उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए हमारा कि नहीं, मेरी जो मान्यता है, मैं क्योंकि मेरा सारा जीवन निकल गया है इस मान्यता में, अब तक जिया हूं, मैं कैसे इसको छोड़ दूंगा, मैं तो इसी मान्यता को लेकर के अपने आचरण व्यवहार जीवन चलाऊंगा। तो ऐसा जो पूर्वाग्रह होता है, ये हमारे लिए त्याज्य है, ये घातक है, ये हमारी उन्नति को रोकेगा। ये ठीक है, अब तक हम मानते रहे, हो सकता है भाई नहीं समझ पाए उसको, जैसा हमने पढ़ा, दूसरों से सुना, वही मान्यता हमने बना ली अपनी। लेकिन अब जब हमारी आंखें खुल रही हैं, पता लग रहा है और तर्क संगत बात भी लग रही है, हमारी समझ में आ भी रही है, और फिर भी हम कहें नहीं, हम तो अपनी पूर्व मान्यता को नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं। इसलिए श्रद्धा का भाव, सत्य को ग्रहण करने का विचार सदा रहना चाहिए, जहां से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। और इसी का हम दूसरा भाव ले लें कि अर्थापत्ति से असत्य को छोड़ने का भाव सदा रहना चाहिए। श्रद्धा के योग्य, अर्थात ये व्यक्ति सत्य बोलेगा, ऐसा हमने पहले उसके विषय में जान लिया है, तो हम उसकी बात सुनेंगे। और अगर पता लग गया है ये तो झूठ बोलता है, ऐसे ये सही बात नहीं बताता है, तो हम कहेंगे ये अश्रद्धेय है, ये श्रद्धा के योग्य नहीं है। इसके वाक्यों पर हम सत्य है ऐसा नहीं मानेंगे। आदरणीय दूसरा अर्थ है उसका, वहां श्रद्धेय में नहीं घटेगा वो। हर शब्द अपने अपने अर्थ को लिए होता है। आज तक संसार में ऐसे 2 शब्द नहीं बने किसी भी भाषा के
जो इसको कहें हम पर्यायवाची, हम व्यवहार में बोल तो देते हैं कि पर्यायवाची हैं ये, लेकिन पर्यायवाची शब्द को पूरा पूरा घटाएंगे तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हर शब्द अपनी अलग धातु को लिए हुए है, अपने मूल को लिए हुए है, वो उस अर्थ को कहेगा, दूसरा शब्द दूसरी धातु को लिए हुए है। तो इस तरह से समानता जो देखते हैं हम दो अर्थों में, वो कुछ अंशों में घटती है, पूरी पूरी कभी नहीं घटती, क्योंकि ये संसार का नियम है, मनुष्य का स्वभाव है ऐसा कि दो समानार्थक यदि शब्द हैं तो भाषा में एक ही रह जाएगा, एक समाप्त हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, इसलिए उसका दूसरा अर्थ है। तो ये जो 10 प्रवृत्तियां गिनाई शरीर से, वाणी से और मन से, सा इयम धर्माय, ये धर्म के लिए होती हैं। पीछे कहा था अधर्माय और ये धर्माय, तो धर्म अधर्म दोनों बातें इन्होंने बताई। अब आगे बता रहे हैं कि यहां जो हमने धर्म अधर्म शब्द का जो प्रयोग किया है, लेकिन सूत्र में जो प्रमेयों के अंतर्गत जो आ रहे हैं शब्द, उनमें क्या क्या है? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, वहां ये शब्द हैं। तो उन शब्दों में धर्म धर्म तो आया नहीं, वहां शब्द आया है। अगर सूत्र देखना चाहो निकाल के देख लो, जो प्रमेयों का सूत्र आ रहा है आगे, ये संख्या होगी इसकी, ये प्रमाणों के बाद आएगा, और आप्तोपदेशः शब्दः इसके बाद 9वां सूत्र है ये। 9वें सूत्र में ये बताया जाएगा कि हमें जीवन में किन किन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है, किन के ज्ञान से हमें अपवर्ग की प्राप्ति होती है, ये 9वें सूत्र में आएगा। उसमें 12 प्रमेय गिनाए गए हैं, और उन 12 प्रमेयों में हमें कैसे कैसे मिथ्या ज्ञान होते हैं, वो प्रकरण अभी इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कि वहां मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कैसा कैसा होता है। तो उसी के अंतर्गत वहां धर्म अधर्म जी की जो बात की थी अभी, कि ये धर्म होता है, यह धर्म होता है, लेकिन यहाँ इस सूत्र में धर्म अधर्म प्रमेय के अंतर्गत है नहीं। तो यहाँ शब्द आ रहा है प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति ही धर्म और अधर्म है, ये यहां बताएंगे। इसमें कार्य कारण का संबंध है आपस में, अर्थात यहां जो प्रवृत्ति शब्द सूत्र में आ रहा है, तो उसी को आगे कह रहे हैं कि अत्र प्रवृत्ति साधनौ धर्माधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ, अर्थात प्रवृत्ति है साधन जिनका, समझ में आ गया शब्द? प्रवृत्ति है कारण जिनका, वो कौन है? धर्म और अधर्म। अब बताओ, धर्म और धर्म अधर्म और प्रवृत्ति, इन दोनों में कौन कार्य है, कौन कारण है? फिर सुनो एक बार कि प्रवृत्ति है साधन जिनका, ऐसे हैं धर्म और धर्म, और स्पष्ट करें प्रवृत्ति है कारण जिनका, ऐसे होते हैं धर्म अधर्म। तो कारण प्रवृत्ति हुई या कारण धर्म अधर्म हुए? हैं? इसको घुमा के बोल दें कि कार्य प्रवृत्ति हुई या धर्म अधर्म कार्य हुए। तो कौन है कार्य? धर्म अधर्म कार्य है, प्रवृत्ति कारण है, क्योंकि स्पष्ट बोल रहे हैं प्रवृत्ति है साधन जिनका, प्रवृत्ति है कारण जिनका, तो प्रवृत्ति का कारण बता रहे हैं नहीं। तो कारण कार्य का आपस में संबंध है। अब जब कारण कार्य का आपस में संबंध है, तो प्रश्न ये भी उठता है कि जब आपको कारण अर्थात प्रवृत्ति की आप व्याख्या कर रहे हैं, तो प्रवृत्ति शब्द से बोलते आपने धर्म अधर्म यहां क्यों बोल दिया है? सीधा प्रवृत्ति ही कहना चाहिए कि ये जो प्रवृत्ति है, बस इतना ही कह करके छोड़ देते, उसको अधर्माय धर्माय ये कहने की क्या आवश्यकता थी? तो ऐसा होता है कि यहाँ कहीं कहीं हम व्यवहार में कारण के स्थान पर कार्य का प्रयोग कर देते हैं, कारण कार्य में अभेद मानते हुए, और उसमें उदाहरण देकर के समझाएंगे भी ये। तो प्रथम तो ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ जो धर्म अधर्म शब्द पढ़ा है, लेकिन प्रमेय के सूत्रों में प्रवृत्ति शब्द पढ़ा हुआ है, तो वो प्रवृत्ति शब्द धर्म अधर्म को ही हमने कहा है वहां प्रवृत्ति शब्द से, धर्माधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ, प्रवृत्ति शब्द से धर्म अधर्म को ही कहा है वहां। तो ऐसा अर्थ निकलेगा कैसे? तो आगे बता रहे हैं कि जैसे उदाहरण दिया, अन्न साधना प्राणाः,
अन्न है साधन जिनका, उसी शैली से अर्थ करेंगे। अन्न है साधन जिनका, प्राण ऐसे होते हैं। प्राण का अर्थ ले लेंगे यहाँ जीवन। हमारा जीवन अन्न से चल रहा है, अन्न न मिले, यहाँ अन्न कोई जो स्थूल हम भोजन करते हैं उसी का नाम नहीं होता है। जैसे कोई उपवास कर रहा है तो क्या कहते हैं, आज मुझे अन्न नहीं खाना है ना, लेकिन दूध पी लेगा, वो जल पी लेगा, यह नहीं है। लेकिन इनको भी अन्न कहा गया है। जो कुछ मुख में जा रहा है वो सब अन्न ही है। आहार के रूप में हम जो भी ले रहे हैं वो सब अन्न है। तो उससे हमारा जीवन चलता है, अन्न से। तो जीवन का साधन कौन है? अन्न। अच्छा, अब इसमें कार्य कारण कैसे बोलेंगे? अन्न और जीवन, अन्न और प्राण, इसमें कौन कार्य है कौन कारण है? अन्न कारण है और प्राण कार्य है। अब जब अन्न कारण है और प्राण कार्य है, लेकिन एक वाक्य आता है उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में कि अन्नम वै प्राणिनः प्राणाः, अन्न प्राणियों के प्राण हैं। यहां क्या अर्थ हुआ ये? यानी कि अन्न और प्राण में अभेद मानते हुए, दोनों को एक मानते हुए, क्योंकि जब ये कहेंगे कि अन्न ही प्राण है, यहाँ कारण थोड़ी अर्थ निकल रहा है, अन्न को ही प्राण बताया जा रहा है। तो इस तरह के व्यवहार होते हैं वाक्यों में, ऐसी रचना वाक्यों की होती है कि जहां कारण कार्य में अभेद मान करके, और हम कहना है हमें कार्य को, लेकिन कारण शब्द से व्यवहार कर देते हैं। क्योंकि यहां अन्नम वै प्राणिनः प्राणः, हमने अन्न को बोल दिया प्राण, जबकि अन्न तो कारण है। अन्न प्राण है, अन्न को प्राण बोल रहे हैं, अन्न तो प्राण का कारण है और प्राण कार्य है। लेकिन कार्य को न कह करके कार्य का आरोप, कार्य का कथन कारण में ही कर दिया गया। जैसे हम कहते हैं कि घड़ा क्या है? मिट्टी ही घड़ा है, और क्या है? कह सकते हैं कि नहीं, मिट्टी ही घड़ा है, ये वाक्य गलत थोड़ी है। लेकिन यहां तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, लेकिन कारण में कार्य का व्यवहार चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भारतीय अमेरिका में बिल्कुल देखिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये शैली है हम लोगों की। बात सुनिए पहले, हम लोगों की ये परंपरा चली आई है अपनी ऋषि प्रणाली में कि हम जब कोई अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं किसी विषय का, तो उसके अंतर्गत यदि कोई प्रश्न आ रहा है, शास्त्रीय वाक्य जो बोल रहे हैं उसमें कोई प्रश्न है, तो उसको उठाएंगे, अन्य विषय नहीं। अन्न बिना भी मतलब जीवन गुजारा है। हाँ ठीक है, तो आपने ऐसा देखा होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो शास्त्र बोल रहा है कि अन्न प्राण के कारण हैं, लेकिन प्राण को न कह करके अन्न को ही उस शब्द से बोल दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रवृत्ति और धर्म अधर्म, तो वहां जो प्रमेय का सूत्र आएगा, वहां धर्म अधर्म को न बोल करके धर्म अधर्म का जो कारण है प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति शब्द से ही उसको बोल दिया है। कहना ये चाह रहे हैं कि धर्म अधर्म भी हमने ले लिया है उस सूत्र में। किस शब्द से? प्रवृत्ति शब्द से, अर्थात कारण से कार्य भी ले सकते हैं, ये तात्पर्य है। अब उसी प्रवृत्ति को फिर आगे बढ़ाते हैं कि सा इयम प्रवृत्ति ही, ये जो प्रवृत्ति हमने बताई दो रूपों में, पापात्मिका और पुण्यात्मिका, ये जो प्रवृत्ति है ये कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम, ये दो प्रकार के जन्मों का कारण बनती है। क्योंकि प्रथम सूत्र है, ये जो पीछे सूत्र जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, क्या है वो? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम है। तो यहां पर दुख का कारण जन्म था, और जन्म का कारण भूल गए सूत्र? दुख जन्म प्रवृत्ति। जिसका अर्थ चल रहा है वो तो कम से कम सूत्र याद कर लिया करो। जिसका अर्थ हम पढ़ रहे हैं एक एक सूत्र ही करते रहो। तो प्रवृत्ति से क्या उत्पन्न होता है? जन्म। बस वहीं आ रहे हैं ये सूत्र के ही प्रसंग में चलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये असंबद्ध प्रलाप नहीं करते कभी भी ऋषि, जो विषय चल रहा है उसी पर टिकते हैं। तो जिस सूत्र का अर्थ चल रहा है फिर वहीं आ गए कि ये जो प्रवृत्ति है जिसका वर्णन अभी किया गया, ये जन्म का कारण होती है। ये तो प्रथम सूत्र में इसमें आ ही रहा है, दुख जन्म प्रवृत्ति में। लेकिन यहां कहना ये चाह रहे हैं कि वो जन्म भी दो प्रकार का हो जाता है हमारे लिए। एक होता है कुत्सित
और दूसरा होता है अभिपूजित। तो कुत्सित जन्म वो कहलाते हैं जहां पर एक तो भिन्न भिन्न योनियां हम ले सकते हैं, मनुष्यतर सारी जितनी योनियां हैं वो कुत्सित ही कहलाएंगी। क्या उन योनियों में कोई जाना चाहेगा? अन्य योनियों में कोई जाना चाहेगा? तो हम कहाँ नहीं जाना चाहते? जो कुत्सित है, जो निंदित है, जो घृणित है, जो त्याज्य है, हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ऐसी योनियां भी हमें प्राप्त होती हैं। कारण यही प्रवृत्ति, यही प्रवृत्ति जो धर्मात्मिका और पापात्मिका है, यही प्रवृत्ति हमें कुत्सित जन्मों को भी प्राप्त कराती है और अभिपूजित। अब यहां पर हम भाग कर लेंगे क्योंकि प्रवृत्तियां दो प्रकार की हो गई। अब दो प्रकार की प्रवृत्तियों में हम उसका विभाग कैसे करेंगे कि जो प्रवृत्ति अधर्मात्मक होती है, अधर्मात्मिका होती है, पापात्मिका होती है, उससे जीवन कैसा मिलता है हमें? जन्म कैसा होता है? कुत्सित जन्म होता है। उसमें अन्य सारी योनियां भी आ जाएंगी और मनुष्यों में भी बहुत निकृष्ट कोटि के जीवन जीने वाले हैं, जहां ज्ञान का कुछ नहीं है, बस केवल खाना पीना यही सारे व्यवहार और कुछ नहीं, उसके अलावा कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, या बहुत सारे दुखों से ग्रस्त, बीमार, शरीर भी ठीक नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब ऐसे जो हम देखते हैं शरीरों को भिन्न भिन्न तो ये भी सारे कुत्सित में आ जाएंगे। और जो धर्मात्मिका प्रवृत्ति है, जो शुभ प्रवृत्तियां हैं, उनसे अभिपूजित जन्म, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, समाज भी अच्छा हमारा, इस प्रकार के जो शरीर हमें मिलते हैं, जो व्यवस्थाएं, जो परिस्थितियां हमारी बनती हैं, ये सब अभिपूजित कहलाएंगे। तो इन दोनों प्रकार के जन्मों का कारण ये प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति की व्याख्या हो गई, प्रवृत्ति से जन्म होता है ये बता दिया। अब जन्म क्या है? ये जन्म का कारण ये तो बता दिया, लेकिन जन्म है क्या चीज ये? अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जन्म पुनः शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम। शरीर सब समझते ही हैं, इंद्रिय इसमें विद्यमान करण। इंद्रिय किसको कहते हैं? मैंने कहा था जब किसी शब्द का अर्थ एकदम पूछा जाए वैसा ही, तो वहां हम क्या करते हैं? शब्द से ही अर्थ को निकालते हैं। इंद्रिय शब्द से अर्थ को निकालो। ये इन करणों को हमने क्यों कहा? कोई प्रश्न उठाए कि हमने आंख को इंद्रिय क्यों कहा, तो क्या उत्तर दोगे आप लोग? देखना। अच्छा, जिससे, एक मिनट, जिससे देखते हैं, अब हम व्याप्ति करेंगे, जिससे देखते हैं उसको इंद्रिय कहते हैं। तो एक ही इंद्रिय आ पाएगी जिससे बाहर की सूचना प्राप्त होती है, जिससे बाहर की सूचना प्राप्त करते, जिससे बाहर की सूचना प्राप्त हो। तो ये अर्थ इंद्रिय शब्द में कहां से आया? इंद्रिय शब्द को पकड़ो। इंद्रिय में शब्द आ रहा है इंद्र, आ रहा है नहीं? दिखाई दे रहा है, लग रहा है? इंद्रिय में इंद्र, और उससे एक प्रत्यय किया गया है। अब प्रत्यय आप लोग नहीं समझ पाओगे इतनी जल्दी, और पूरी रचना करके शब्द बना इंद्रिय। तो पाणिनि ऋषि ने, पाणिनि मुनि ने जो पुस्तक बनाई है, कौन सी? अष्टाध्यायी। उसमें एक सूत्र इंद्रिय शब्द को समझाने के लिए ही है। इंद्रियम, इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रसृष्टम, इंद्रजुष्टम, इंद्र दत्तम इतिवा, 5 अर्थ किए उन्होंने। और इंद्र कहते हैं जीवात्मा को, परमात्मा को भी कहते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन यहां जब इंद्रिय शब्द बोलेंगे तो यहां इंद्र का अर्थ होगा जीवात्मा। तो जीवात्मा के लिए जो प्रयोग करने के साधन मिले हैं, इंद्र जुष्टम, इंद्र जिनका सेवन करता है, जिनका साधन के रूप में प्रयोग करता है, वो सारे करण इंद्रिय हो गए। और परमात्मा अर्थ भी इसमें लिया गया है बीच में, और वहां अर्थ किया गया है इंद्रेण दत्तम, इंद्र ने जिनको दिया है। अब यहां इंद्र का अर्थ क्या होगा? परमात्मा। परमात्मा ने ये साधन जीवात्मा को दिए हैं, तो इंद्रेण दत्तम। और इंद्र दृष्टम, इंद्र जिनके द्वारा बाहर के ज्ञानों को प्राप्त करता है,
जैसा अभी संदेश ने बताया था, सही अर्थ था वो, कि बाह्य सूचनाओं को प्राप्त करते हैं जिन साधनों के द्वारा, तो इंद्रेण दृष्टम, और एक और है इंद्रेण सृष्टम। यहां फिर ईश्वरार्थ आ जाएगा कि इंद्र ने जिनकी रचना की है, जिनको सृजा है, जिनका सर्जन किया है, तो इंद्र सृष्टम। तो इंद्रियम इंद्र लिंगम, एक अर्थ रह गया इंद्र लिंगम, जिनके द्वारा हम ये पता करते हैं कि इस शरीर में इंद्र बैठा हुआ है, अर्थात इंद्र की पहचान, जीवात्मा की पहचान। अगर इंद्रियां कार्य कर रही हैं, ये साधन, ये करण कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं, इस शरीर में इंद्र बैठा हुआ है। जैसे कोई देख रहा है आंख से, तो हम कह देंगे नहीं इंद्र है इसमें शरीर में। और एक शव पड़ा हुआ है, आंख खुली है उसकी, कुछ देख रहा है क्या वो, कान खुले हैं, कुछ सुन रहा है क्या, तो हमने क्या पता लगाया, इंद्र इस शरीर में नहीं है। तो इंद्र के चिन्ह भी हैं ये, तो इंद्र लिंग, इंद्र दृष्ट, इंद्र सृष्ट, इंद्र जुष्ट और इंद्र दत्त, ये 5 अर्थ निकलते हैं इंद्रिय शब्द के। आज पता लगा, इसे कहते हैं इंद्रिय। तो जन्म, पुनः जन्म क्या है ये, उसी को बता रहे हैं। शरीर जो हमें दिख रहा है, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश सारा, और इंद्रिय और बुद्धि। बुद्धि जो एक ज्ञान जीवात्मा को होता है, अनुभव जहां रह करके, और बुद्धि हमारा एक करण, जिसको चित्त शब्द से कहा है योग में, यहाँ मन शब्द से भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान भी लिया गया है। सूत्र आगे आएगा, बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम इति अनर्थांतरम, सबका एक ही अर्थ है। तो इन तीनों का जो निकाय है, निकाय कहते हैं एक चयन करके हम जो इकट्ठा कर लेते हैं कुछ वस्तुओं को, जिसको ढेर भी कह सकते हैं, तो ऐसे इन तीनों का जो एक निकाय है वो है ये शरीर। निकाय विशिष्ट, विशिष्ट और लगा दिया है साथ में, अर्थात ये निकाय जो ईश्वर ने रचा है ये कोई साधारण नहीं है, ये विशिष्ट है। शरीर की रचना के विषय में डॉक्टरों से पूछो, कैसे कैसे एक एक रचना के विषय में एक एक डॉक्टर को स्पेशलिटी लेनी पड़ती है। कोई ये कहे डॉक्टर मैं सारे अंगों की रचना को पूरा पूरा जानता हूं, कोई कह सकता है गारंटी से ऐसा? एक एक अंग की रचना में ही उनका सारा अध्ययन निकल जाता है, तब एक विषय के वो विशेषज्ञ बन पाते हैं, ऐसी रचना है इसकी। अंतःइंद्रियां भी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ ये भी सब आ जाएंगे इसी में। तो इस प्रकार से ये निकाय विशिष्ट है, ये विशिष्ट रचना है ये, और इसमें 3 बातें हैं, शरीर, इंद्रिय और बुद्धि। निकाय क्या हो गया? निकाय समूह। अच्छा समूह। हाँ, ये जो निकाय शब्द है ना, ये काय, काय तो सुना ही है, काया, काया किसको बोलते हैं? शरीर को। और वही इसमें है काय, काया, काया ही है ये, लेकिन नी लगा दिया है तो निकाय समूह हो गया। और ये भी पता है काया जो है किस धातु से बनता है? ये ची धातु होती है इसमें, ची है। ची का अर्थ होता है चयन करना, और चयन करना का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना। उसी का हिंदी में बिगड़ गया है चुनना, बोलते हैं नहीं चुनना, एक एक करके चुनो। जैसे पक्षी दाना चुंगते हैं, पक्षियों को दाना चुंगाओ बोलते हैं नहीं, तो ची का अर्थ है चुनना। अब यहां भी क्या है, एक एक कोशिका को चुन चुन करके परमात्मा ने ये रचना की है, इसलिए हो गया ये काया। और इन 3 को हमें समूह के रूप में बोलना है तो निकाय शब्द बोल दिया। इन 3 का ही एक विशिष्ट समूह जो बनाया है ईश्वर ने, ये है शरीर। तो शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, इन सब का जो एक निकाय विशिष्ट के रूप में प्रादुर्भाव होता है, रचना तो कर दी ईश्वर ने, लेकिन ये एक प्रादुर्भाव है, प्रकटीकरण, तो इसी को कहते हैं जन्म। ये जन्म की व्याख्या चल रही है कि जन्म किसको कहते हैं। तो इन तीनों प्रकार का जो शरीर, इंद्रिय और बुद्धि है, इनको एक स्थान पर विशेष रचना करके ला करके खड़ा कर देना, उसका प्रादुर्भाव कर देना, इसे कहते हैं जन्म। अब इसी का हम विच्छेदन करें, उल्टा कर दें इसको, वो बन जाएगी मृत्यु। लेकिन यहां जन्म की ही व्याख्या है, तो जन्म को बता दिया।
प्रादुर्भाव जन्म होता है। किसका प्रादुर्भाव? शरीर, इंद्रिय और बुद्धि का। और किस रूप में? निकाय विशिष्ट के रूप में, एक विशेष समूह रचना ईश्वर के द्वारा की हुई। तस्मिन् सति दुखम। अब अंत में पहुंच रहे हैं। जिस सूत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं उसमें क्या है? पहला शब्द दुख। दुख किससे उत्पन्न होता है? जन्म से। तो जन्म बता दिया ना अभी। अब ये बताना होगा इनको कि जन्म से दुख कैसे हो जाएगा, तो वही बता रहे हैं कि तस्मिन् सति, उसके होने पर। किसके होने पर? जन्म नहीं, जन्म। जन्म के होने पर। मेरा उच्चारण सुन के अभ्यास कर लिया करो, वही निकलना चाहिए। यही समझ लो इमला हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। तो जन्म है, जन्म के होने पर दुख होता है। कैसे होता है भाई? जन्म हुआ है, शरीर मिला हमें, तो शरीर के साथ शरीर के धर्म भी सारे आएंगे हैं। सुख दुख की अनुभूतियां हमें सब इसी में रह करके होती हैं। कहीं कोई चोट लग जाए तो दुख है, अनेक प्रकार के दुख, शरीर में बीमारी हो जाए तो दुख है। अगर गिनती किया दुखों की भरमार है। किसी व्यक्ति से पूछो, किसी की आयु बहुत हो चुकी हो, और उससे पूछो कि आप बताइए कि आपने अब तक के जीवन में संघर्ष अधिक झेला है या आराम से अधिक रहे हैं, तो क्या उत्तर देगा वो? सब यही बताएंगे। और संघर्ष क्या है? कष्ट ही तो है। क्या आराम को संघर्ष बोलेंगे? उसमें वर्णन आता है, योग दर्शन में भी आएगा, नहीं योग दर्शन में है, हाँ उसी में है, कि जैगीषव्य और आटव्य, ये दो ऋषि थे, तो उनमें आपस में प्रश्नोत्तर चला है। तो उसमें वो सिद्ध योगी थे, तो उनसे पूछा कि आपने तो अपने पूर्व जन्मों का भी साक्षात किया हुआ है। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, संस्कार साक्षात करणात, पूरा करो, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, योग दर्शन का सूत्र है ये। तो उन्होंने संस्कारों का साक्षात्कार करके अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान प्राप्त किया। तो उनसे पूछा कि आप तो बहुत सारे जन्मों को पीछे के जानते हैं, आप ये बताइए कि आपने उन सब जन्मों में दुख अधिक भोगा है या सुख अधिक भोगा है? तो उन्होंने गिनती कराई थी अनेक कल्पों की, अनेक सृष्टियों की, 10 सृष्टियों में, कि 10 सृष्टियों में मैंने जितने भी जन्म लिए, अन्य योनियों में भी और मनुष्य योनि भी, मनुष्य भी कई बार बना मैं, लेकिन उन सब में मैंने दुख के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं भोगा है। ये ऋषि बोल रहा है, क्योंकि जिन वस्तुओं को या जिन भावों को, जिन पदार्थों को हम अनुकूल मान लेते हैं, जिनमें सुख है ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन विद्वान की दृष्टि में, योगी की दृष्टि में, जिसने साक्षात्कार किया हुआ है, उसकी दृष्टि में वो भी दुख ही होता है। इसलिए कौन सा सूत्र बताता है इस बात के लिए योग दर्शन का? परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच, आगे दुखम एव सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए सारा दुख ही है, ये सब दुख ही दुख है। ये हम उसमें सुख मान लेते हैं। उदाहरण दिया करते हैं उसमें, जैसे कोई कुत्ता है और कोई उसको अस्थि का, हड्डी का टुकड़ा मिल गया, अब उसको वो चबाने लगा। अब चबाने लगा तो हुआ क्या कि उसमें से तो कुछ रस निकलने वाला है नहीं, हड्डी का टुकड़ा तो रस से ही नहीं होगा ना, और न उसमें कोई स्वाद आने वाला है उसको। जब कुछ उसमें से रस ही नहीं रहा है, कोई रस ही नहीं निकल रहा है, तो स्वाद कहां से आएगा? अब हुआ क्या कि वो कठोर होने से उसके अंदर जो दांतों में, मसूड़ों में अंदर चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, उसमें से रक्त निकलने लगता है। अब उस रक्त का स्वाद उसको आ रहा है। कौन से रक्त का स्वाद? जो उसके मुख में से ही निकल रहा है सीधा। और उस रक्त के स्वाद को अनुभव करता हुआ वो क्या समझता है कि इस हड्डी में रस आ रहा है। कितना अच्छा दृष्टांत है ये। यही स्थिति हमारी है कि हम संसार में सुखों को भोग रहे हैं, ऐसा मानते हैं ना, लेकिन भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम ही भोगे जा रहे हैं। हम विषयों को नहीं भोग रहे, बल्कि हम स्वयं भोगे जा रहे हैं। और स्वयं भोगे जाते हुए हम क्या मान रहे हैं
कि ये सुख विषयों में आ रहा है। तो योगी की दृष्टि में ये सारे दुख हैं, वो जान चुका है इन सारी बातों को। तो इसलिए तस्मिन सति दुखम, जन्म होने पर दुख होना ही है। और हम अन्य दुखों की बात भी छोड़ दें, जो सर्वमान्य है, मृत्यु का दुख सभी स्वीकार करेंगे, क्योंकि मरना कोई भी नहीं चाहता। आप कहेंगे आत्महत्या लोग कर लेते हैं, मर जाते हैं, वो चाह करके ही तो मरते हैं। लेकिन आत्महत्या करने वाला भी एक किसी विशेष दुख से दूर होने के लिए, और वो मान क्या बैठता है कि ये जो मैं इस समय दुख भोग रहा हूं, अमुक से मेरा झगड़ा हो गया है परिवार वालों से या इससे, तो उस दुख को दूर करने के लिए, उस दुख से बचने के लिए वो मृत्यु रूपी दुख को अपना रहा है। और मृत्यु रूपी दुख को उस समय वो छोटा मान रहा है। छोटा मान रहा है नहीं, अगर बड़ा मानेगा तो नहीं करेगा कभी भी। जो दुख भोग रहा है उसकी अपेक्षा उस दुख को छोटा मान रहा है वो। और ये मनुष्य का, जीवात्मा का स्वभाव होता है कि बड़े दुख को, अगर यदि छोटा दुख उसके विकल्प में मिल रहा हो तो छोटे दुख को अपना लेगा, वो बड़े दुख को छोड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लीजिए नंगे पैर हैं और दोपहरी में सड़क पर चल रहे हैं, तो पैर जलेंगे ना, जलन आएगी पैरों में। सड़क पर चल रहे हैं, पक्की वाली सड़क पर। अब एक विकल्प और भी है निकट में, वो विकल्प यह है कि हम नीचे उतर करके और थोड़ा साइड में आ जाएं, तो वहां मिट्टी मिलेगी हमें। अब मिट्टी पर चलेंगे तो उतनी गर्म नहीं होती है जितनी गर्म के वो डाबर का, तारकोल का बना हुआ जो स्था है वो होगा। तो हम क्या करेंगे कि बड़े दुख को छोड़ करके छोटे दुख को अपना लेंगे। दुख तो वो भी था, ऐसा नहीं कि वो सुख है बिल्कुल, वहां आराम बहुत हो गया है अब, लेकिन बड़े दुख को छोड़ के छोटा दुख हमने पकड़ लिया। तो ऐसे ही वहां आत्महत्या करने वाला वो उस दुख को बड़ा मान रहा है जो भोग रहा है उस समय, और मृत्यु वाले को छोटा मान रहा है। क्योंकि इससे ये सिद्ध नहीं आता कि मृत्यु किसी ने अपना लिया, आत्महत्या कर लिया तो मृत्यु सुख है, ये सिद्ध कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए मृत्यु रूपी दुख तो होना ही है और अवश्यम भावी है ये। तो जन्म हुआ है तो दुख से बच नहीं सकते, और शास्त्र दुखों से निवृत्ति की ओर ले जा रहा है, अपवर्ग की ओर ले जा रहा है। तो तस्मिन सति दुखम, जन्म होने पर दुख होना है। अब वो दुख शब्द को और शब्दों से समझाया कि तत्पुनः प्रतिकूल वेदनीयम। प्रतिकूल वेदना, दुख क्या है? ये प्रतिकूल वेदना है, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं लग रही है, ऐसी वेदना, ऐसा अनुभव। वेदना कहते हैं अनुभव के लिए। वेदना का अर्थ केवल दर्द होना नहीं होता है। वेदना का कोई सा भी अनुभव है, वो सुख का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। इसीलिए प्रतिकूल शब्द साथ में लगाना पड़ा, नहीं तो केवल वेदना कह देते। तो प्रतिकूल वेदनीयम, उसी को और शब्दों से भी कहा है, बाधना। बाधना भी बोलते हैं दुख के लिए। बाधना शब्द बनता है बाध्री धातु से, और इसका अर्थ है बाध्री विलोडने, जो हमें हिला के रख दे। हमें दुख हिला के रख देता है, झकझोर देता है, हमारे लिए परेशान कर देता है, तो इसलिए बाधना भी कहते हैं इसको। और पीड़ा, पीड़ा केवल दर्द के लिए नहीं, पूरे दुख शब्द के लिए भी पीड़ा शब्द का प्रयोग होता है। और ताप, ताप शब्द भी तप संतापे, जो हमें संतप्त कर देता है, उसको ताप कहते हैं, वो भी दुख ही है। तो इन शब्दों से दुख का व्यवहार हम करते हैं, दुख को बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या जो है यहां आकर के अब समाप्ति की ओर चल रही है। तो त इमे मिथ्या ज्ञानादयो, ये जो मिथ्या ज्ञान अभी बताए थे भिन्न भिन्न प्रकार के, कि आत्मा के विषय में ऐसा, प्रेत्य भाव के विषय में ऐसा, प्रवृत्ति के विषय में ऐसा, ये सब मिथ्या ज्ञान जो है, ये मिथ्या ज्ञानादयो। अब आदि शब्द और जोड़ दिया है। तो आदि शब्द जब जोड़ रहे हैं तो मिथ्या ज्ञान के बाद और कौन लेंगे फिर? ये उसी सूत्र में जा रहे हैं, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान तो था अंत में, और पहला शब्द क्या था? दोष। दोष कहाँ? दुख। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, दुख था पहले। तो यहां पर कारण से कार्य की ओर चल रहे हैं। मिथ्या ज्ञान क्या है? कारण। और अंतिम कार्य क्या है इसका? बीच के कार्य छोड़ दो, अंतिम क्या है? दुख। हम क्रम से चलेंगे
तो मिथ्या ज्ञान से दोष, दोष से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जन्म, जन्म से दुख। लेकिन अंतिम में कहा कहेंगे मिथ्या ज्ञान का कार्य, तो दुख बोल सकते हैं। तो मिथ्या ज्ञानादयो दुखांता, मिथ्या ज्ञान से लेकर के दुख तक ये जो सारे पदार्थ बताए, दुखांता धर्मा, इनको धर्म शब्द से ही बोल दिया है क्योंकि भाव हैं सब, धर्म वस्तु का अपना स्वरूप जो है उसको ही बोल देते हैं। तो दुखांता धर्मा अविच्छेदे नैव, जब ये अविच्छेद रूप से चलते हैं, अविच्छेदे नैव प्रवर्तमानाः, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के लगातार क्रम से ये चलते रहते हैं। अर्थात मिथ्या ज्ञान लगातार चल रहा है तो लगातार दोष भी होते रहेंगे, लगातार दोष होते रहेंगे तो लगातार प्रवृत्तियां भी होती रहेंगी, और फिर आगे निरंतर जन्म भी होता रहेगा, और फिर निरंतर दुख भी होता रहेगा, क्योंकि इनका विच्छेद हो ही नहीं पा रहा है। अगर विद्युत धारा पीछे से आ रही है तो बल्ब जलता ही रहेगा, और धारा को तोड़ दिया जाए बीच में से कहीं भी तो प्रकाश नहीं होगा, विच्छेद हो गया। तो विच्छेद, और यहां क्या है अविच्छेद। तो अविच्छेद रूप से निरंतर अबाध गति से जब ये प्रवृत्त होते हैं तो क्या उसका परिणाम निकलता है? संसार। इसी को संसार कहते हैं। जब ये अविच्छेद रूप से चलते रहते हैं तो संसार हमारे सामने आता है ये, इसलिए इनका विच्छेद करना आवश्यक है। और विच्छेद करने के लिए इन पांच में से एक भी चीज को हटा दो बीच में से तो टूट जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। लेकिन यहां पर जड़ पर ही चोट की जाती है, मूल पर ही चोट की जाती है, और मूल है इनका मिथ्या ज्ञान। अन्य तो उसके कार्य आगे उत्पन्न होते रहे, लेकिन मूल है मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान पर ये चोट करेंगे महर्षि गौतम, ये मिथ्या ज्ञान को हटाने का प्रयास करेंगे। और मिथ्या ज्ञान हटता है तत्व ज्ञान से। तो तत्व ज्ञान कैसे कैसे होता है, किन किन प्रमाणों से होता है, ये सब विषय आगे आएंगे। तो ये हो गया संसार। अब कह रहे हैं तत्व ज्ञान की बात कि यदा तु तत्व ज्ञानात्, जब तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञानम अपैति, मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तदा मिथ्या ज्ञाना पाए, फिर मिथ्या ज्ञान के हटने पर, अब एक एक क्रम से बता रहे हैं दोषा अपयंती, बहुत सरल वाक्य है ये। फिर दोष भी दूर भाग जाते हैं। वहां क्योंकि एक वचन था मिथ्या ज्ञानम, तो अपैति एक वचन आ गया। अपैति का ही बहुवचन है अपयंती। अपैति कैसे लाएंगे रूप इसके? अपैति और द्विवचन में नहीं बनेगा। अपैति, अपीतः, अपयंती। तो ये दोष बहुवचन है तो अपयंती। दोषा पाए, फिर दोष के हटने पर, अब आप स्वयं बता दोगे क्या हटेगा? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति ही अपैति, प्रवृत्ति फिर एक वचन आ गया तो अपैति आ गया। और प्रवृत्ति के हटने पर क्या होगा? प्रवृत्ति पाए जन्म, ये भी एक वचन है तो फिर अपैति, जन्म हट जाता है। और जन्मा पाए, जन्म के हटने पर दुखम अपैति, दुख हट जाता है। और दुखा पाए, क्योंकि वहां सूत्र में कहा था तद अनंतरा पायाद, तद अनंतर है तेषाम अनंतरम, उनका सबका अनंतर, यानी सबसे अंत में जो था वो था दुख। तो दुखा पाए च, दुख के हटने पर आत्यंतिको अपवर्गो निःश्रेयसम इति, दुख के हटने पर आत्यंतिक अपवर्ग, पूर्ण अपवर्ग, अपवृज्यते दुखम यस्मिन। मैं कल अपवर्ग का अर्थ बोल रहा था ना, तो ये भी अर्थ है अपवृज्यते दुखम यस्मिन, जिस अवस्था में दुख छोड़ दिया जाता है बिल्कुल पूर्ण रूप से, वो अवस्था कहलाती है अपवर्ग की। और वो कैसा है? निःश्रेयस, उसी को बोलते हैं निःश्रेयस। ये प्रथम सूत्र में जा रहे हैं। अब प्रथम सूत्र में था ये शब्द है, जो प्रमाण प्रमेय आदि पदार्थ गिनाए थे, और अंत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया था। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोग गिनाते हुए अंत में शब्द क्या था? निग्रह स्थाना नाम, निग्रह स्थाना नाम। और फिर तत्व ज्ञानात, उनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयसाधिगम, निःश्रेयस की प्राप्ति।
तो वो निःश्रेयस ये अपवर्ग ही है, ये यहां पर समझाया है। तो इस प्रकार से जिन पदार्थों में पीछे मिथ्या ज्ञान दिखाया था, आत्मा से लेकर के आत्मा, प्रेत्य भाव, प्रवृत्ति आदि बताए थे ना पीछे, अब यहां पर उसको आगे तत्व ज्ञान कैसा कैसा होता है उनमें, अब उसको बताएंगे। इसको अब कल रखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। सर्वे